हमको वोट नहीं दिए, नहीं दिए ना, कभी भी नहीं दे सकते। हम बाबरी मस्जिद के कातिलों को वोट कभी नहीं दे सकते। हम एहसान जाफरी के कातिलों को वोट नहीं दे सकते। हम इशरत जहां के कातिलों को वोट नहीं दे सकते। हम नराला पाटिया के कातिलों को वोट नहीं दे सकते। हम हमारी इज्जतों को, इस्मतों को लूटने वाले लुटेरों को कभी वोट नहीं दे सकते। लेकिन देने वालों, तुम्हें क्या दिया इस चाय वाले ने? मैं यही पूछना चाह रहा हूं। अरे भारत मां बोलते हैं। भारत मां का सिपाही सरहद की हिफाजत करते हुए शहीद हो रहा है और भारत सरकार उन सिपाहियों को कितना गंदा खाना दे रही है, आप देखें ना। अरे मुसलमान भूखा है, मुसलमान प्यासा है, मुसलमान गरीब है, लेकिन ऐ नरेंद्र मोदी, अगर तेरे पास, तेरी सरकार के पास पैसा नहीं है तो बोल दे, हम मुसलमान एक वक्त के लिए अपने पेट को काट लेंगे और अपने पैसे अपने सिपाहियों को दे देंगे। दे देंगे ना, दे देंगे ना सिपाहियों को। सुन ले मोदी, सुन ठाकरे, कौन है? देशभक्त हम हैं, देशद्रोह तुम हो। मजलिस यही बात बेबाकी से कहती है। आप बताओ कि जब याकूब मेमन की फांसी का वक्त आया, हिंदुस्तान सन्नाटे में था, सबसे पहले किसने आवाज बुलंद की? असदुद्दीन ओवैसी ने बुलंद की, मजलिस ने की। अरे यही है मजलिस। कांग्रेसी एनसीपी वालों, तुम कुछ मत करो, अकबर ओवैसी के जैसी 15 मिनट की तहरीर करो, बस हम वापस चले जाएं, फिर नहीं आएंगे। अरे आज हमने बताया हिंदुस्तान को कि मुसलमानों के पास भी हलक है और उस हलक में ज़बान है। अगर तुम बोलेंगे तो हम भी बोल सकते हैं। मजलिस यही है। अरे आज कहां है बताइए? सिर्फ दिखावा, सिर्फ एक्टिंग, सिर्फ इख्तिदार के लिए बड़ी फिक्र है। तलाक़ सलासा, हमारी औरतों की फिक्र है बीजेपी को, मोदी को, हमारी बच्चियों की ट्रिपल तलाक। अरे बाबा मिस्टर मोदी, हमारे बच्चियों के हक का छोड़, पहले अपने बीवी को हक दे दे। कहां है तुम्हारी बीवी? किधर है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम अपने घर में बीवी को नहीं लाते, पूरी दुनिया फिरे, बीवी दिखी नहीं। नोटबंदी हुई तो दिखावे के लिए बूढ़ी मां को कतार में लाके खड़ा कर दिया ये नरेंद्र मोदी। और मेरी मां होती तो मैं कहता, मां आप घर में बैठिए, कतार में मैं खड़ा रहूंगा, आपको पैसे मैं लाके दूंगा। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू तहजीब, हिंदू अखलाक, हिंदुइज्म, सनातन धर्म की इतनी बात करने वाले नरेंद्र मोदी, अगर तू वाकई में सच्चा हिंदू है तो मैं कहूंगा कि श्रवण कुमार की तरह अपनी मां को खांधे पे बिठा के बैंक को ले जाना था। आज सिर्फ हमारे ऊपर इल्जाम, कभी स्वच्छ भारत, कभी गंगा को साफ करने निकले। अरे हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, बहुत साफ है, सुथरा है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदगी अगर कोई है जिसको साफ करना है तो वो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये शिवसेना है। पहले इस गंदगी को साफ करो। आज सड़क बातें, अखलाक को क्यों मारा? बीफ है। जाहिद नुमान को क्यों मारा? बीफ। गोबर क्यों खिलाया? बीफ। हरियाणा में 2 बच्चियों की इस्मत लूटी, क्यों? बीफ।
उसका कत्ल कर दिया क्यों? 20 मुसलमान बच्चों को नंगा करके मारा गया क्यों? 20 मिस्टर मोदी, मैं तुमको मुबारकबाद देता हूं मोदी। आप बोलेंगे अकबर साहब और मोदी को मुबारक? हाँ, मैं दे रहा हूं। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया। किसके लिए? बीफ एक्सपोर्ट के लिए। 28 लाख टन लास्ट ईयर गया। 20 लाख टन बीफ एक्सपोर्ट हुआ ये साल। मोदी सरकार के आने से लेकर अब तक 70,000 करोड़ रुपया बीफ एक्सपोर्ट से इंडिया को आया। अब मैं पूछना चाहता हूं, गौ रक्षकों, गौ रक्षकों, हमको गोबर खिलाए थे ना, अब गोबर किसको खिलाओगे? अब किसको मारोगे? मोदी को। किसको? मोदी को। किसको? मोदी को। गोबर किसको खिलाएंगे? मोदी को। वाह वाह वाह, सलाम। पूरा मुंबई फिरा लेकिन सिवड़ी जैसा जोश नहीं लगा। इंशाअल्लाह ताला ये जोश जरूर ये सेना को, ये बीजेपी को झुकाएगा। बड़े बड़े बातें, बाल ठाकरे ऐसे, बाल ठाकरे वैसे। अरे भाई कुछ नहीं है, बोलने वाले नहीं थे तो इस वास्ते ये हीरो बने। अब बोलो, हम जवाब देते हैं। शिवसेना का तो क्या हाल हो गया है? शिवसेना ये ठाकरे खानदान, ये माथुश्री तो नरेंद्र मोदी के दरबार में गिरवी रखे हुए गुलामों का नाम हो गया। आज सिर्फ बड़े बड़े शेर बोलते हैं। कहां के शेर, किधर के शेर? सर्कस का शेर तो भी अच्छा है इनके सामने। अरे आज आप देखिए, कांग्रेस शिवसेना से मिल रही है। रायगढ़ में जिला परिषद के इंतखाबात हैं। आपको मालूम कौन कौन वहां पे मिलके लड़ रहे हैं? मालूम आपको? मेरे भाई, कांग्रेस शिवसेना दोनों मिलकर रायगढ़ में जिला परिषद के इंतखाबात लड़ रहे हैं। पोस्टर पे एक तरफ सोनिया गांधी है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे है। वाह 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 वाह, देखे मजलिस की ताकत, देख लिए अकबर ओवैसी की ताकत देखे कि महाराष्ट्र में कदम रखे, गांधी ठाकरे बन रहा है, ठाकरे गांधी बन रहा है। और बीजेपी से करीब कौन? एनसीपी जा रहे हैं, पवार साहब जा रहे हैं। अरे ये सेक्युलर है। पवार साहब को पद्म विभूषण मिल गया, हम तैयार हैं। सेना हट गई, पवार पावर के लिए फडणवीस के हाथ से हाथ मिला लेगा, महाराष्ट्र सरकार को गिरने से बचा लेगा। मालूम हमको। फिर हमसे पूछते हैं सेक्युलर है क्या, सेक्युलर है क्या? अरे हम सेक्युलर हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिस मजहब की सियासत नहीं करते, लेकिन मजहब की वजह से हमको तालीम से, हमको बुनियादी सहूलतों से, हमको रोजगार से, मजहब के नाम पे जो हमको 70 वर्ष से लूटा गया, काटा गया, वो इम्तियाज के ऊपर आवाज उठाने के लिए हम आए हैं। क्या गुनाह है? अरे आज हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और हक को हासिल करेंगे। मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, इत्तेहाद के साथ जमात से वाबस्ता हो जाओ। मजलिस आपकी ताकत। अगर मैं
अकेला खड़ा रह जाऊं तो मेरी क्या हैसियत मेरे भाई। अगर आप अकेले खड़े रह जाएं तो आपकी भी कोई ताकत नहीं। मेरी ताकत आपसे है, आपकी ताकत इत्तेहाद से। अगर आपका मुझे साथ नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। लोग बोलते हैं अकबर ओवैसी बेहतरीन तकरीर करता है, ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है। अरे क्यों बोलता है? इस वास्ते बोलता है कि मेरे भाइयों के इत्तेहाद की दौलत अकबर ओवैसी के साथ है, इनके हाथों की दुआ मेरे साथ। खुदारा मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। खैर अभी बहुत सी बातें हैं और एक जलसा है, कुरला को जाना है। इंशाअल्लाह जब जीतेंगे सेवड़ी से तो वादा है आपके गलियों में मोहतरमा के साथ फिरूंगा, आपके दरवाजे पर दस्तक दूंगा, खटका मारूंगा और हाथ जोड़कर आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अब इजाजत दीजिए, कुर्रा जाना है, 10 बजे से पहले पहुंचना है। मगर एक जोरदार नारा लगाना, लगाएंगे ना? बहुत दर्द है, बहुत शिकवा है, बहुत शिकायत है, लेकिन फिर भी ऐ मेरे हिंदुस्तान, हमको तुझ पे नाज है, तुझसे मोहब्बत है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह हम सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हम सबकी इबादत करे, अल्लाह हम सबकी इबादत करे, हम सबको नेक बनाए, एक बनाए। और 21 तारीख के दिन जरा जोरदार पतंग फैलाना है। हमारी शिवड़ी तालुका में आए और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि वो यहाँ पे आए, यहाँ के लोगों से रूबरू हुए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ के पुलिस वालों से उन्होंने हमें अच्छा कोऑपरेशन किया।